धूप में चमकता हुआ बाजार, रंग बिरंगे कपड़े, मीठे मीठे पकवान और सुंदर गहने, सब लोग खरीदारी कर रहे थे। छोटी राजकुमारी रानी अपनी आया के साथ वहां मौजूद थी। रानी बहुत दयालु थी, उसका दिल सोने जैसा था। उसे सुंदर चीजें देखना बहुत पसंद था, खासकर चमकते हुए गहने। रानी की आंखें हीरों की तरह चमक रही थी। उसकी आया मुस्कुराई और प्यार से उसके गले में नीले नगीने वाला एक हार पहना दिया। ये तुम्हारे पिताजी राजा साहब का तोहफा है, उसने कहा। रानी बहुत खुश हुई। उसने चिकने पत्थर को छुआ और ध्यान रखने का वादा किया। जैसे ही वे भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरे, रानी अपने नए हार को देखती रही। उसने सबको हार दिखाया। उसकी हंसी बाजार में गूंज रही थी। लेकिन इतनी खुशी में रानी को अपने गले में कुछ ढीलापन महसूस हुआ। उसने छुआ, उसका दिल बैठ गया। हार गायब था। रानी घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा हार, मैंने इसे खो दिया, वो चिल्लाई। उसकी आवाज में उदासी थी। आया भी डर गई। उसने वापस उनके कदमों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बाजार अब एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। हर चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। रानी और उसकी आया ने हार को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने दुकानों के नीचे, फलों की टोकरियों के पीछे, यहां तक कि दुकानदारों से भी पूछा कि क्या उन्होंने हार देखा है। क्या आपने नीले नगीने वाला हार देखा? रानी ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन किसी ने भी कीमती हार नहीं देखा था। रानी निराश होकर जमीन पर बैठ गई। बाजार, जो पहले खुशियों से भरा था, अब घुटन भरा लग रहा था। मैं पिताजी को क्या बताऊंगी? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। आया ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उसके दिल में भी चिंता थी। खोए हुए हार की खबर राजा तक पहुंची। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। ऐसा लग रहा था हार गायब हो गया था। राजा खोए हुए हार से ज्यादा अपनी बेटी की खुशी के लिए परेशान था। उसने हार ढूंढने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। दिन रात में बदल गए, लेकिन हार नहीं मिला। रानी अपराध बोध और दुख से भरकर अपने कमरे में बंद हो गई। महल के चटकीले रंग फीके लग रहे थे। चिड़ियों के गाने उदास लग रहे थे। अपने पिता का तोहफा खो देने से उसे बहुत दुख हुआ। एक शाम अपने दुख से परेशान रानी ने महल के बगीचे से बहने वाली नदी से बात करने का फैसला किया। ओ नदी, उसने रोते हुए कहा, मैंने अपने पिता का तोहफा खो दिया है। कृपया मुझे इसे ढूंढने में मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपनी मां की दी हुई मोती की अंगूठी भेंट करूंगी। उसने अंगूठी को देखा और भारी मन से उसे नदी के किनारे रख दिया। अगली सुबह रानी को थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन अंगूठी वहीं थी। कोई उसे छुआ तक नहीं था। उसने फिर से बाजार जाने का फैसला किया, एक चमत्कार की उम्मीद में। रानी एक साधारण शॉल में छुपकर बाजार से गुजरी। वो हर दुकान पर रुकी। उसकी नजर जमीन पर थी, नीले नगीने को ढूंढने की उम्मीद में। अचानक उसने मछली बाजार के पास शोर सुना। एक मछुआरे के आसपास भीड़ जमा हो गई थी, जो चिल्ला रहा था, चमत्कार, चमत्कार। रानी भीड़ में से रास्ता बनाकर आगे बढ़ी और देखकर हैरान रह गई। मछुआरा एक जाना पहचाना नीला नगीना वाला हार पकड़े हुए था। उसका हार, आपने इसे कहां पाया? उसने खुशी और अविश्वास से भरी आवाज में कहा। मछुआरा भेष बदलने के बावजूद राजकुमारी को पहचान गया और सम्मान से झुक गया। महारानी, उसने कहा, मुझे यह हार आज सुबह अपने मछली पकड़ने के जाल में फंसा हुआ मिला। मैंने खोए हुए हार और इनाम के बारे में सुना था, लेकिन मुझे पता था कि यह किसी खास का है। नीला नगीना, चाहे जितना भी कीमती हो, इसे उसके असली मालिक को लौटाने की खुशी से बड़ा नहीं हो सकता। रानी भावुक हो गई। उसने मछुआरे को बहुत धन्यवाद दिया। उसका दिल उसकी ईमानदारी के लिए कृतज्ञता से भर गया। वो जानती थी कि मछुआरा हार रखकर इनाम ले सकता था, फिर भी उसने सही काम करने का फैसला किया। उसकी ईमानदारी ने उसे बहुत प्रभावित किया। हार के मिलने की खबर राजा तक पहुंची, जो बहुत खुश हुआ। उसने मछुआरे को महल में बुलाया और उसे उपहार और प्रशंसा से नवाजा। तुम ईमानदारी और सच्चाई की असली मिसाल हो, राजा ने कहा। मछुआरा राजा की प्रशंसा से अभिभूत होकर झुक गया। बाद में उस शाम राजा ने रानी को बुलाया। उसने नीले नगीने वाला हार ऊपर उठाया। उसकी सतह पर डूबते सूरज की लालिमा दिख रही थी। रानी, उसने कहा। उसकी आवाज में पिता का प्यार था। ये हार कीमती है,
लेकिन इससे भी ज्यादा कीमती वो सबक है जो तुमने सीखा है। रानी ने अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में समझ थी। मैंने सीखा है पिताजी कि ईमानदारी किसी भी गहने से ज्यादा कीमती है। मछुआरा हार रख सकता था, लेकिन उसने उसे लौटाने का फैसला किया। उसकी ईमानदारी किसी भी हीरे से ज्यादा चमकती है। राजा ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। बिल्कुल रानी, ईमानदारी और सच्चाई किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती गुण है। ये एक नेक दिल की असली निशानी है। रानी मछुआरे की ईमानदारी और अपने पिता की बुद्धिमानी के लिए कृतज्ञता से भरे दिल से हमेशा इन मूल्यों को बनाए रखने का वादा किया। वो नदी के किनारे वापस दौड़ी। उसकी मोती की अंगूठी उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। ओ नदी, उसने फुसफुसाया, तुमने मुझे मेरा हार ढूंढने में मदद की, उसे लौटाकर नहीं, बल्कि मुझे ईमानदारी का असली मतलब दिखाकर। उसने अंगूठी वापस अपनी उंगली में पहन ली। उसका दिल उस कीमती सबक के लिए कृतज्ञता से भर गया था जो उसने सीखा था। उस दिन से रानी खोए हुए हार का सबक कभी नहीं भूली। उसने अपने राज्य पर निष्पक्षता, ईमानदारी और दया से राज किया। हमेशा मछुआरे की सच्चाई और अपने पिता के बुद्धिमान शब्दों को याद रखा। नीले नगीने वाला हार एक सीखे हुए कीमती सबक का प्रतीक उसकी सबसे कीमती चीज बन गई। रानी और खोए हुए हार की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो किसी भी गहने से ज्यादा चमकता है। ये हमें सिखाती है कि असली खुशी दुनियावी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों की अच्छाई और हमारे कामों की सच्चाई में है। जैसे मछुआरे ने अपने फायदे के बजाय ईमानदारी को चुना, हमें भी अपने सभी कामों में सच्चे और ईमानदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखें, एक साफ ज़मीर और एक अच्छा नाम दुनिया के किसी भी धन से कहीं ज्यादा कीमती है। इस कहानी को आपको जिंदगी में ईमानदारी को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने दें, क्योंकि ईमानदारी में ही असली धन और खुशी है।